मुझसे लोग अक्सर कहते हैं, बाबा जी जैसा देश आप बनाना चाहते हो, ये काम तो बहुत अच्छा है, होगा कैसे? और इसमें संघर्ष बहुत है। दो बातें जब करोगे तो सीधा सत्ता के साथ संघर्ष होगा। एक, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक प्रश्न। दूसरा, व्यवस्था पर चोट करेंगे। यदि व्यवस्था को बदलने की बात करेंगे तो जो स्थापित लोग हैं वो कभी भी उसको पूरा नहीं होने देंगे। हमने दो मुद्दे सबसे बड़े उठाए हैं, एक आर्थिक प्रश्न है और दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है, और दोनों का सीधा टकराव सत्ता के साथ होता है। सारे देश की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण सत्ता करती है और व्यवस्था का निर्धारण भी सत्ता करती है। वो कहती है जो हमने व्यवस्था बना दी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों? वो व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है जिससे कि वो उस व्यवस्था पर कायम रह सके, वो व्यवस्था उनके हाथों से निकले नहीं। हम कहते हैं कि व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाओ, अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाओ। आपको यहां से हमारे सपनों का भारत जो पुस्तक दी गई है उसमें इन सारे मुद्दों को रखा गया। भारत कमजोर नहीं है, उसकी जो ताकत है पेपर पर लिखी हुई नहीं है। पूरी दुनिया पेपर से चलती है। प्रोडक्शन की ताकत एक होती है, जनशक्ति, एक सरकार की ताकत, एक संसाधनों की ताकत। तो भारत किसी भी दृष्टि से किसी से भी कम नहीं है। भारत में प्रोडक्टिविटी कम नहीं है, भारत के अंदर जनसंख्या कम नहीं है, भारत की जमीन भी कम नहीं है। आज भारत का वास्तविक रूप से मूल्यांकन किया जाए तो भारत जापान से 5 गुना, चीन से कम 2-3 गुना और अमेरिका से भी कम 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। बाकी 200 देश तो हमसे पीछे ही है। फिर ये गड़बड़ क्या हो रखी है? ये गड़बड़ ये हो रखी है कि जितने भी ताकतवर लोग हैं उन्होंने सारी सत्ता, सारी संपत्ति, सारे संसाधन वो अपने क्रूर हाथों में इकट्ठे किए हुए, और 99% साधारण लोगों को, खुशियों को उन्होंने रौंद दिया है, पैरों तले कुचल दिया है। यही अन्याय है, यही नाइंसाफी है, यही गलत व्यवस्था का परिणाम है। सत्ता, संपत्ति, व्यवस्था, अब इसको इस अभियान से चुनौती मिल रही है। हमने कहा भारत में कौन कहता है भारत कमजोर है? भारतीय यदि कमजोर हैं तो ये इस कुव्यवस्था के, अव्यवस्था के कारण से है। एक व्यक्ति के पास तो 1000 रुपए भी नहीं है, गांव का साधारण आदमी। मैंने उन गरीब लोगों को भी देखा है जिनके पास 1000, 2000, 10,000 रुपए भी नहीं है, और एक आदमी के पास 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो ये आर्थिक प्रश्न हमने उठाए। दूसरा, हमने व्यवस्था को बदलने की बात की। शिक्षा व्यवस्था बदलो, ये ठीक नहीं है। 25 साल तक हमारे बच्चे जिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें 25 दिन भी अच्छी बातें नहीं होती हैं। 25 दिन भी अच्छी बातें नहीं सिखाई जाती। क्या सिखाया जाता है? जमा घटा सिखाया जाता है, उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री उल्टी पढ़ाई जाती है, पॉलिटिक्स उल्टी पढ़ाई जाती है, एक अर्थशास्त्र उल्टा पढ़ाया जाता है। उन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में 99% उल्टा पढ़ाया जाता है, 1% उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूं उनके 25 साल और मैं 25 दिन में उनको उससे ज्यादा सिखा सकता हूं। क्या पढ़ाते हैं वहां? झूठा इतिहास पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, तमाम चीजों के नाम पर जो कुछ चल रहा है उसको सीधा करने की जरूरत है। कुछ थोड़ा बहुत सीधा भी सिखाते हैं तो उसमें मानसिकता उल्टी कर देते हैं। माने जो पूरी ट्रेनिंग हो रही है एजुकेशन के नाम पर उसको सही करने की जरूरत है। और आदमी 25 साल तक, अरे 25 साल यदि किसी आदमी को तैयार किया जाए तो देवता बनकर के निकले। माँ बाप डरते रहते हैं बच्चा स्कूल में जाके बिगड़ न जाए, कॉलेज में जाके बिगड़ न जाए, यूनिवर्सिटी में जाके बिगड़ न जाए। डर लगता है स्कूलों से, डर लगता है हमें कॉलेजों से, डर लगता है विश्वविद्यालयों से, डर लगता है हमें इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों से।
हम बच्चे को इलाज करने के लिए भेजते हैं तो लगता है कहीं किडनी चोरी ना हो जाए, कहीं लीवर का चोरी ना हो जाए, कहीं अंदर कोई कैंची ना छोड़ दे, कोई जो है अनावश्यक ऑपरेशन ना हो जाए, कोई अंग भंग ना हो जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, इलाज है, लेकिन डर लगता है इलाज कराने में। बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने से डर लगता है। स्कूल यही रहेंगे, कॉलेज रहेंगे, विश्वविद्यालय यही रहेंगे, खेत यही रहेंगे, खलियान यही रहेंगे, फैक्ट्रियां यही रहेंगी, आदमी यही रहेंगे। इनके तरीके बदल जाएंगे तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। यह है व्यवस्था परिवर्तन। कोर्ट वही रहेंगे, कानून बदलेंगे, शिक्षक, विद्यालय सब वही रहेंगे, लेकिन सिलेबस बदल जाएगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा उसका। यह है व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन ये बदलना नहीं चाहते। ये कहते हैं यदि सब बच्चे अच्छे तैयार हो गए, इनको अपने से इतिहास का बोध हो गया, इनको अपनी शक्ति का पूरा बोध हो गया, एक एक व्यक्ति में जो अपरिमित ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य उसका बोध हो गया, तो ये तो सच सच जान जाएंगे। और जिस दिन देश को सच्चाई का पता लग गया, उस दिन सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आज जिस सच्चाई का मुझे पता लगा तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैंने कहा कि मेरे सामने एक तरफ है पूरी दुनिया के संकट और एक तरफ है सत्य। मैंने सारी दुनिया के संकट, मैंने सारी दुनिया की मुसीबत, सारी दुनिया का संघर्ष मोल लिया, लेकिन मैंने सत्य को चुना है, देश को चुना है, ईमानदारी को चुना है। ऐसे ही जिस दिन इस देश के सब लोगों को सच्चाई का पता लग जाएगा, झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, और झूठ के बल पर ही ये सत्ता पर स्थापित है, काबिज है लोग। और इन्होंने जिस तरह से लूटा है बेरहमी बेदर्दी के साथ, कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैं कह रहा था, लोग कहते बाबा जी काम तो अच्छा है, होगा कैसे? तू क्यों परेशान है भाई? तू सोच, अपनी शक्ति को जान, खुद को पहचान। मैं तो सोचता हूं कि एक गांव में एक व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए और वो लोगों को घर घर बैठ करके, गली मोहल्लों में बैठ करके लोगों को सच्चाई बताए। मेरे से लोग बोले बाबा आपको लगता नहीं कैसे जगेगा देश? मैंने कहा मैंने अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को तैयार किया है, उनसे शपथ दिलाई कि आपके हाथ मेरे हाथ हैं। हम सब के दिल, दिमाग, आत्मा एक हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान, हम भारत माता की संतान हैं। हम सब इसके लिए काम करेंगे। यदि सब जाग गए तो बहुत अच्छा है, एक भी जाग गया तो भी मेरा काम हो जाएगा। एक भी व्यक्ति ने थोड़ी सी अपनी शक्ति को पहचान लिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। मैं लोगों को जा जा करके बताता हूं। इस देश में पैदा हुए, अपने आप को ईश्वर की संतान कहने वाले, ऋषियों की संतान करने वाले, भारत माता की संतान करने वाले हम कुछ नहीं कर सकते। धत तेरे की, कुछ नहीं कर सकते। या तो अपने आप को ईश्वर पुत्र कहना बंद कर दो, या तो अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं के संतान कहना बंद कर दो, भारत माता की औलाद कहना बंद कर दो। यदि अपने आप को भारत माता का बेटे बेटियां कहते हो तो क्यों नहीं खड़े हो जाते चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की तरह? क्यों नहीं खड़े हो जाते सुभाष चंद्र बोस की तरह? क्यों नहीं इनसे संघर्ष मोल लेते? अरे किसी को भी एक को देखो, वो महात्मा गांधी, वो दुबला पतला आदमी जिसका आधे से ज्यादा बदन नंगा रहा करता था, और वो भी कहता है नहीं मुझे इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है। वो चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, वो चंद्रशेखर आजाद जिसके माता पिता के पास में 2 वक्त की खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा भगत सिंह, जो तुम्हें लोग देश के लिए संघर्ष करने के लिए चंदा देते हैं, उसमें से कुछ पैसा तो अपने माता पिता के लिए भिजवा दिया करो। जिस हिंदुस्तान के 30 करोड़ से ज्यादा मां बहन बेटियों को, माता पिताओं को जिस दिन खाना मिल जाएगा, उस दिन मेरे माँ बाप को भी मिल जाएगा। और मैं तो देश के लिए पैदा हुआ हूं, देश के लिए मुझे जीना है। यदि मेरे माँ बाप की ये 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो सकता है तो चाहे उनको गोली से मार दो या अपनी मौत हो मर जाएं, लेकिन मुझे तो देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। इतना ऊंचा संकल्प आप उन लोगों को देखिए। कुछ लोग ये सोचते हो कि समर्थ व्यक्ति क्रांति कर सकते हैं। साधारण घर में पैदा हुए थे चंद्रशेखर आजाद, साधारण घर में पैदा हुए थे संत उनका तो घर का ही नहीं पता था कबीर साहब का। साधारण घरों में पैदा हुए थे हमारे
99% जितने भी महान लोग हैं, महर्षि पतंजलि के माता पिता के नाम का आज तक हमको पता ही नहीं है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के माता पिता कौन थे हमको पता नहीं है। हां, आचार्य चाणक्य के पिता का अपमान हुआ, लेकिन उनके सामने उनको असर कत्ल कर दिया गया था। आज यदि हम सत्ता के साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने राज व्यवस्था को बदलने के प्रश्न उठाए हैं, हमने व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा उठाया है, हमने मुद्दा उठाया हुआ है आर्थिक और सामाजिक बदलाव का, गैर बराबरी को दूर करने का, इसलिए संघर्ष तो तय है। लेकिन आप सोचो कितना संघर्ष किया चाणक्य ने। उसकी आंखों के सामने उसके पिता के सिर को कत्ल कर दिया जाता है, और एक साधारण गरीब का बेटा संकल्प ले लेता है कि मुझे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और धर्म सत्य न्याय की स्थापना करनी है। संघर्ष करता और उसको स्थापित कर देता है। और यही प्रश्न आता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। वो भी साधारण गांव वालों में गवालों में पैदा होता है, और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से घबरा करके कंस कहता है कि इसके परिवार में मुझे किसी को जिंदा भी नहीं रहने देना है। वो जेल में पैदा होता है, और जेल से पैदा होने के बाद आजीवन संघर्ष करता है, और संघर्ष करता करता यहां पर राक्षसियों का वध करता है। भगवान राम ने 14 साल तक वन में तपस्या की। तुम 14 साल वन में तपस्या करने के लिए तैयार हो? 14 दिन के अंदर ही फिर घरवाली याद आएगी। 14 साल तक वन में तपस्या करते हैं, राजमहलों में पैदा होकर के। भगवान श्री कृष्ण पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं, और जब मथुरा और वृंदावन से उनको उखाड़ दिया जाता है, क्योंकि जरासंध बहुत ताकतवर था। आज जिन लोगों के साथ में हम लड़ रहे हैं कुछ भी नहीं है। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, रावण बहुत शक्तिशाली था, और उस समय की व्यवस्थाएं थोड़ी अलग थी। कितना संघर्ष किया मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने, कितना संघर्ष किया। मथुरा वृंदावन छोड़ करके द्वारिका नई नगरी बसानी पड़ती है उनको, और वहां पर भी जो वास्तविकता है वो देखो। आज हम आस्था के कारण से उनके उस पक्ष को ना देखें कि उनको भगवत्ता प्राप्त थी, वो तो अवतारी पुरुष थे हैं, उन्होंने तो सबका मोक्ष कर दिया, रावण का भी मोक्ष कर दिया, कंस जरासंध का ये मोक्ष तो आज हम कह रहे हैं उन्होंने उनको पूरा जो है बाण मार करके, सुदर्शन चक्र चला करके, संघर्ष युद्ध लड़ाई कर करके, और उस जो है अनीति का अधर्म का विनाश किया था। ऐसे नहीं हो गया था। अरे वो तो पुराने जमाने की बात है। हम गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं, गुरु नानक देव जी को देखते हैं। गुरु नानक देव जी जैसे संत महापुरुष को जेलों के अंदर चक्के उन छेद दिया जाता है, उनको क्या 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 नहीं किया। उबलते हुए कड़ाहों के अंदर, तेलों के अंदर आदमियों को डाल दिया जाता था। और गुरु गोविंद सिंह जी तो आंखों के सामने उनके जोरावर फतेह सिंह, उनको दीवारों में छीन दिया जाता है। कितने गुरुओं के शीशगंज गुरुद्वारा और आदि आप आज जो सुनते हो, शीश कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चों को दीवारों में चुन दिया जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह अपने इरादे से पीछे नहीं हटते हैं। आज हमारे सामने जो संघर्ष है ये तो क्या है। एक दिन पहले हमारे खाते सील करते हैं, हम सीधे न्यायालय में जाते हैं, दूसरे दिन न्यायालय कहता है नहीं तुम्हें खाते खोलने पड़ेंगे। ये इन्होंने खाते अटैच किए, सीज किए, कोर्ट कहता है नहीं तुम अटैच नहीं कर सकते। कहां जाएंगे? अब तो हमारे साथ कम से कम कोर्ट तो खड़ा है, न्याय व्यवस्था तो है इस देश की, नाइंसाफी नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं, ये सीबीआई लगा दे, ये 100 नहीं 200 नहीं 1000 केस लगा दें, सब मिला करके चारों तरफ से। आप लोगों को तो पता भी नहीं, आप लोगों के ऊपर कोई 1-2 मुकदमा लग जाए तो गाने लगते हैं बाबा जी हमारे ऊपर तो केस हो गया, हमारे ऊपर मुकदमा हो गया है। अरे तू किसको सुना रहा है? यहां हजारों झेल रहे हैं तो एक आधा तू भी तो झेल ले बेटे। जो गुरु को प्रसाद मिला तो चेलों को तो थोड़ा बहुत मिलेगा। मेरे से बोलते बाबा जी इसमें तो बहुत झंझट वाला काम है,
देखो, पैसा और प्रतिष्ठा, इसकी कभी परवाह मत करो। जो तुम्हारा भाग्य का है उसको कोई छीन नहीं सकता। और प्रतिष्ठा, अच्छे लोग सदा तुम्हारी प्रतिष्ठा करेंगे, और बुरे लोगों से अपनी इज्जत कराना यह बेइज्जती से कम नहीं है। जो बुरे लोग हैं, राक्षस लोग हैं, राक्षसियां, वो हमारी इज्जत करे, इसमें तुम प्रतिष्ठा समझो तो समझ लो इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। अपनी शक्ति को पहचानो। एक जिले को कौन चलाता है? एक डीएम चलाता है, एक कलेक्टर चलाता है। सिस्टम की दृष्टि से तीन चीजें होती है। देखो, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। पूरे जिले की एक न्याय व्यवस्था देने का काम कौन करता है? एक डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे कई जज होते हैं, ठीक है। पूरे जिले की सिस्टम को कौन चलाता है, व्यवस्था को? एक डीएम, और उसके साथ कानून की दृष्टि से, दंडित करने की दृष्टि से जो है एसपी। एक पुलिस अधीक्षक, एक जिला अधिकारी, जिला अधीक्षक, डीसी, कलेक्टर, जो भी उसको नाम दो। एक न्यायाधीश, एक जिलाधीश, एक पुलिस अधीक्षक। ये तीन लोग मिलकर के जो है उसको जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी की दृष्टि से देखो तो चलाते हैं। और एक जिले में एक होता है एक सांसद, और उसमें 2, 3, 4 विधायक होते हैं। वो कहते हैं हम इस जिले को चलाएंगे। तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जब जिले को चलाने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए हुए हैं व्यवस्था ने, लेकिन उनको यदि व्यवस्था ने अधिकार दिए हैं तो हमको भगवान ने अपरिमित शक्ति और सामर्थ्य दिया है। हमारा जिला कैसे चलेगा, हमारा गांव कैसे चलेगा, यह हम तय करेंगे। क्या परिवर्तन होना चाहिए, यह अधिकार हमारा है। आप लोगों को बड़ा सोचना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर एक डीसी जितनी पावर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर एक एसएसपी जितनी पावर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज जितना सामर्थ्य नहीं है? क्या एक कलेक्टर जितना सामर्थ्य नहीं है? तुम्हारे अंदर एक विधायक, एमपी जितना सामर्थ्य नहीं है? तुम्हारे पास क्या नहीं है? इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। जिस दिन एक एक व्यक्ति अपने भीतर सन्निहित अपरिमित ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य, ऊर्जा को पहचान लेगा, उस दिन वो मानव से महामानव बन जाएगा और भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन हम अपने आप को पहचानते, हम आत्मग्लानि में, निराशा में, कुंठा में जीते रहते हैं। हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी हमें घर का, परिवार का बहुत काम है, खेती का भी काम है, नौकरी भी करते हैं। जिसको काम है वही कुछ काम कर सकता है। कोई कहता है हमारे पास नौकरी, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास दुकान है। दुकान में भी बैठते हो तो सुबह से शाम तक जितने लोग आए बोले भाई थे देखो ये अपना ये दुकान तो हम कर रहे हैं, लेकिन काम तो सबसे बड़ा हमारा देश का है, क्योंकि देश बड़ा होगा तो हमारा काम भी बड़ा होगा, हमारी दुकान भी बड़ी होगी, हमें सामान भी अच्छा मिलेगा। ये बहाने बनाने बंद करो जी, हमारे तो दुकानदार हैं जी, हम तो बिजनेस वाले हैं जी, फैक्ट्री वाले हैं जी, नौकरी वाले हैं जी, हाँ हमारे पास तो जी खेती वाले हैं जी, मजदूरी वाले हैं। अरे मजदूरी भी 8 घंटा आदमी करता है, खेती में भी 8 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होता है, घर में भी 8 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होता है। और यूँ भाई यूँ कुछ काम करना ही नहीं है, फिर तो तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए टाइम है, शो देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने में टाइम खराब कर लेंगे, एक दूसरे की चुगली करने में टाइम खराब करेंगे, कुछ बैठे बैठे ऐसे कुछ और कुछ काम नहीं, बस ऐसे बैठ जाएंगे। देश की हालात बहुत खराब है, कुछ नहीं बदल सकता। चारों तरफ बाबा जी बोलते हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लाखों करोड़ रुपए काला धन लुट गया है, जल जंगल जमीन सब तबाह हो गए, गंगा मैली हो गई है, जमुना मैली हो गई है, 1 करोड़ गायें कट रही हैं, हर साल 1 करोड़ बाहर जा रही है, आधा देश नक्सलवाद में जल रहा है, अभी मेरे सिर पर भी बम पटाखा फूटने वाला है, कभी भी कोई नक्सलवादी कोई आतंकवादी हमला कर सकता है, ये तो बहुत गड़बड़ी हो रही है। डिप्रेशन में टाइम गुजार रहा है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, ये तो हमारी तो बस जिंदगी ऐसी कट गई ऐसी कटेगी, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसी उल्टी। अरे क्यों समय खराब कर रहा है? एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में नकारात्मकता न आए और एक क्षण के लिए भी जीवन में हम मौन न बैठे तो हर असंभव को हम संभव कर सकते हैं। असफलता का जीवन में प्रश्न ही कहां होता है।
हम लोग ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते हैं जी कैसे बदलेगा देश। अरे इतनी देर में एक गांव में मेरे से लोग बोलते हैं बाबा कैसे बदलेगा। मैंने कहा एक गांव में एक आदमी मुझे अच्छा चाहिए, खाली जागा हुआ व्यक्ति जो कभी निराश ना होता हो, कभी उल्टा ना सोचता हो। अरे ऐसे उल्टा सोचता तो मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, जिस गांव में आज तक भी अंधियारे है ना, आज तक वहां पर कोई बस चलती है, ट्रेन तो वहां से शायद 25-50 किलोमीटर दूर चलती होगी, उस गांव में मैं पैदा और वहीं पड़ा रहता, ऐसे सोचता रहता, तो क्या आज करोड़ों लोगों का प्यार मुझे मिल पाता? इसलिए देखो, आप चाहे कितने ही छोटे परिवार में पैदा हुए हो, अपने इरादे ऊंचे रखो। नीचा सोचते क्यों हो? 99% आदमी नकारात्मक सोचता रहता है, 99% आदमी जो है अकर्मण्य होकर के बैठा रहता है। एक क्षण के लिए भी जीवन में प्रमाद ना आए, एक क्षण के लिए भी जीवन में निराशा ना आए, अभी तो हर समय ये भाव कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मेरे जीन्स के अंदर जो डीएनए है वो ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं का है। ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि इन लोगों ने देश के अंदर जो तबाही की है, जो बर्बादी की है, उसको देख करके दिल रोता है। आज यदि हम नहीं जगे तो कल को हिंदुस्तान की हालात बहुत खराब हो जाएगी। हम तो साधु सन्यासी हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? तुम्हारे बेटा, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे आगे आने वाले खानदान, आने वाले औलादें, आने वाली पीढ़ियां, उनका क्या होगा? 50 सालों में देश को है, आने वाले 25-50 साल बाद क्या होगा? और क्योंकि पता नहीं आप में से कितने लोग इस पीड़ा को देख पाएंगे, क्योंकि हमें तो कम से कम आने वाले 50 साल तक अभी जीना है, तो हम ये भारत की दुर्दशा नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने ऐसा भारत बनाएं जिसके ऊपर हम ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियां फक्र करें कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए बहुत किया। अब इस काम के लिए आपको थोड़ा वक्त निकालना है। चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, जो हो, काम निकाल, वक्त निकाल, काम करो, सेवा करो। 1 से 10% दान और 1 से 10% तक, 1 से 10% दान और 1 से 10% तक समय देश के लिए निकालो। देश ने हमें सब कुछ दिया। यदि हम किसान हैं तो जमीन क्या तुम्हारे माँ बाप ने बनाई थी? जमीन 1 इंच तो बहुत दूर की बात है, 1 कण तुम्हारे माता पिता नहीं बना सकते जमीन का। ये जमीन इस देश की है, भगवान की दी हुई। तुम्हें धनवान बनाया, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी बनाया, इस देश ने बनाया। मुझे योगी इस देश ने बनाया। मैंने जन्म इस देश से पाया। ये मेरा शरीर इस देश की मिट्टी से बना है। मां के स्तनों में दूध जिससे आया वो इस धरती माता वजन था। उस 3 किलो वजन से आज हमारा 60, 70, 80 किलो वजन है। हमारा इतना बड़ा अस्तित्व है। हमारी हड्डियां, शरीर के एक कोशिका इस मातृभूमि की मिट्टी से बनी है। शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतनी बार जन्म ले और मातृभूमि की सेवा करें तो भी राष्ट्र के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। यह हकीकत है, इसको हम भुला नहीं सकते और मातृभूमि का एहसान हम चुका नहीं सकते। तो देश के लिए कुछ करना ही चाहिए। अपनी औलादों के लिए करो, घर परिवार के लिए करो, बिजनेस, व्यापार, खेती सब करो, करना है, लेकिन देश के लिए भी कुछ करना है। 100 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए देश के लिए, 1 रुपए तो लगाओगे। वैसे कम से कम 10% का हकदार है समाज। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा 10% दान करना चाहिए। साधारण लोगों के लिए कह रहा हूं, गरीब लोगों के लिए भी कह रहा हूं। 1% तो कर सकते हैं। यदि दिन भर 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की तो मजदूरी कर ही लेते हैं। 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की मजदूरी की
तो 100 रुपए की मजदूरी की तो 1 रुपए देना है भाई, 500 रुपए की मजदूरी की तो 5 रुपए देने हैं। और मैं कहता हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये 1 रुपए कैसे भिजवाएं पतंजलि योगपीठ में, कैसे भारत स्वाभिमान के काम में कंट्रीब्यूट। तो 1% दान भेजने का तरीका बता रहा हूं, आपको कोई रसीद कटाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप पतंजलि के प्रोडक्ट ही खरीदना शुरू कर दो, तो 1% उसमें जो 1-2% जो लाभ होता है वो आपका पहुंच जाएगा। अभी आप जो लक्स लाइफ बॉय खरीद रहे हो, अभी आप डोव खरीद रहे हो, आप पेंटीन खरीद रहे हो, सनसिल्क का शैम्पू खरीद रहे हो, आप कोई क्रीम खरीद रहे हो, आप कोलगेट पेप्सोडेंट खरीद रहे हो, ये तो खरीदना ही पड़ता है। आप कोई ना कोई तेल खरीदना ही पड़ता है, कोई ना कोई नमक खरीदना ही पड़ता है। आप साबुन, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, दंतमंजन या नमक, कोई भी शक्ति के लिए औषधि, ऊर्जा के लिए कोई ना कोई आप सामान खरीदते हो। एक गरीब आदमी भी कम से कम महीने में 100 रुपए इस पर खर्च करता है, जिसको कहते हैं अत्यंत गरीब है। वो भी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, नमक, या कोई बीमारी हो जाती है तो दुकान से जाकर के पैरासीटामोल, क्रोसिन या कोई ना कोई दवाई लेकर के आता है। एक गरीब आदमी भी कम से कम 100 रुपए से लेकर के और 500-1000 रुपए तक का सामान खरीद के लाता है। यदि वो पतंजलि का सामान लेकर के आता है तो उसका दिया हुआ जो पैसा है उसमें जो लाभ होता है वो लाभ देश के लिए प्रयोग में आता है, क्योंकि दिव्य फार्मेसी और पतंजलि के उत्पादों से जो लाभ प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने करते हुए उसका इस्तेमाल राष्ट्र की सेवा में ही होता है। आज पतंजलि योगपीठ ने विश्वविद्यालय बनाया है, गुरुकुल बनाया है, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया है, अभी आचार्य कुलम बनाया है, और ग्रामोद्योग बनाया है, योगा ग्राम बनाया है, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग आयुर्वेद को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। देश भर में लाखों योग की कक्षाएं चल रही हैं, गांव-गांव में काम चल रहा है सेवा का, रोग मुक्त बन रहे हैं लोग, नशा मुक्त बन रहे हैं लोग, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं लोग, निर्व्यसनी बन रहे हैं लोग, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों की सेवा हो रही है। एक एक व्यक्ति कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता। आज लक्स वालों ने कोई लक्स यूनिवर्सिटी बनाई, लक्स वालों ने कोई कॉलेज बनाया, पियर्स वालों ने, चलो कॉलेज बनाने की तो बहुत दूर की बात, कोई गरीब बच्चों को कोई पियर्स दे दिया हो कि भाई तुम लगा लेना बच्चों, तुम्हें नहाने के लिए साबुन नहीं मिला। पियर्स पर जाता हूं, अभी कुंभ मेले में गया, हमारे साधु संत महात्मा जो मैंने कहते सुने कि बाबा जी हम भी विदेशी लक्स, लाइफ बॉय, पियर्स आदि का इस्तेमाल करते थे, कोलगेट, पेप्सोडेंट आदि का। जब हमें तो ये स्वदेशी विदेशी का पता ही नहीं था, जब से पता लगा है हम भी स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। अब बोला हम भी ओजस प्रयोग कर रहे हैं, अब हम भी जो है वो एलोवेरा का, गोमूत्र का बना हुआ साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, दंत कांति, टूथपेस्ट और दंत मंजन करने लगे हैं। स्वदेशी का इस्तेमाल करके आप देश की सेवा करते हो। हमारी लड़ाई है एक तो करप्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फिर एमएनसीज, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पूरी दुनिया को अपने मकड़जाल में फंसा करके सारी दुनिया की संपत्ति पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं, और फिर विदेशी ताकतें, विदेशी सरकारें जो अमेरिका में बैठ करके, यूरोप में बैठ करके, ब्रिटेन में बैठ करके, इटली में बैठ करके, वेटिकन सिटी में बैठ करके, इंग्लैंड में बैठ करके हिंदुस्तान की सत्ता को नियंत्रित करना चाहते हैं। और इधर जो करप्ट पावरफुल लोग, चाहे वो सत्ता में हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, वो बस एक संकल्प ले लें कि हम चाहे कितने ही नियम कानून ये बनाए, लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं लाद सकते कि तुम्हें लक्स, लाइफ बॉय खरीदना है, तुम्हें जो है
के लिए एक्वाफेना खरीदना है, तुम्हें कोका कोला पेप्सी खरीदना है, हमारे ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते हमें कोलगेट पेप्सोडेंट खरीदना है। सारे देश के लोगों को हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि आओ स्वदेशी को अपनाएं, देश को बचाएं। एक भी रुपए विदेशी कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए। देश के अंदर देश की खुशहाली का काम किया है, कोई शहीदों का सम्मान किया है। कारगिल में जब युद्ध हो रहा था तब ये कोका कोला पेप्सी वालों ने कोई विधवाओं की मदद की है। शहीदों के सम्मान की बात आती है, कहीं बाढ़ की बात आती है, कहीं देश के अंदर शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, रोग मुक्ति की, शाकाहारी बनाने की बात आती है, निर्व्यसनी लोगों के जीवन बनाने की बात आती है, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कोई प्रश्न होता है तो पतंजलि सबसे आगे खड़ा मिलता है, कोका कोला पेप्सी वाला खड़ा नहीं मिलता है। वहां कोई लक्स और लाइफ बॉय वाला खड़ा नहीं मिलता है, पियर्स वाला खड़ा नहीं मिलता है, कोलगेट पेप्सोडेंट वाला खड़ा नहीं मिलता है। आज इस देश को यदि इस पाप अधर्म अन्याय से बचाने की बात कोई कर रहा है तो ये कोई कंपनी वाले नहीं कर रहे हैं। लोगों को समझाओ। 1% से लेकर के 10% तक आप दान देना चाहते हैं तो जो समर्थ लोग हैं वो दान करें ही, लेकिन जो कहते हैं जी हम तो इतने गरीब हैं जी हमारे पास तो दान करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो बोला आप स्वदेशी अपनाओ और पतंजलि आयुर्वेद के और दिव्य फार्मेसी के प्रोडक्ट खरीदो, इसी से आपका दान भी हो जाएगा, कल्याण भी हो जाएगा और देश भी आगे बढ़ जाएगा और देशद्रोह के पाप से बच जाओगे। जो विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं एक तरह से वो परोक्ष रूप से देश के साथ धोखा करते हैं। आप लोग स्वदेशी अपनाएं तो 1 से 10% सहयोग आर्थिक रूप से अपनी कमाई का, समय का। आप नौकरी करते हैं तो कोई बात नहीं, 5 बजे के बाद समय दो और सैटरडे संडे को 1 वर्ष तक अब ये हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम 1 वर्ष का समय हमें देश के लिए देना और प्रतिबद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ 1 वर्ष का भी हमने समय दे दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। और ये समय अब क्या क्या करना है इसके लिए, एक सबको मिलकर के कार्य योजना बनानी है, जैसे कि भाई राकेश जी, जयदीप जी ने आपको बताया कि एक पूरी कार्य योजना बनाओ। कार्य योजना बना के उस कार्य का विभाजन करो, फिर उसको निरंतर जब तक वो अपने ध्येय तक हम नहीं पहुंच जाते। अब हमारा लक्ष्य, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी कार्य की कि हमें एक एक गांव में, प्रखंड में, बूथ और वार्ड स्तर पर समितियां बनानी है और वहां योग की कक्षाएं शुरू करनी है और योग की कक्षाओं को आधार बना करके हमें वहां परिवर्तन की, जागरण की, इस बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार करनी है। लोगों को सच से अवगत कराना है, परिचित कराना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब करीब जून महीने तक पूरे देश भर में ये समितियों का काम बड़े रूप में खड़ा हो जाएगा और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान अब करीब 400-500 लाख करोड़ पैसे लेकर के 1000 लाख करोड़ पैसे जो काला धन लूटा है इसको वापस दिलाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटा लेने के लिए और इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करके, ये आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके एक आर्थिक और सामाजिक न्याय से देश में स्थापित करने के लिए आप एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और एक बड़ा परिवर्तन हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। अब इसके लिए निरंतर हमें काम करने की आवश्यकता है। अब इसमें विश्राम नहीं, अब तो काम करना है। प्रश्न बहुत है, चुनौतियां बहुत है और बड़ा परिवर्तन बिना सत्ता परिवर्तन के हो ही नहीं सकता। छोटे मोटे सुधार हम करवा सकते हैं, पूरा ढांचा बदलना है और जो लोग इस सत्ता और व्यवस्था में कायम है वो कभी नहीं चाहते कि ये बदले, क्योंकि इससे उनके लाभ है, उनके फायदे। तो ये शिक्षा व्यवस्था, ये चिकित्सा व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये कृषि व्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था और इसके द्वारा सबको न्याय दिलाने वाला जो काम है, इसके लिए कम से कम 300 सांसद जब संसद में पहुंच जाएंगे तो हिंदुस्तान में वो परिवर्तन हो जाएगा जिसकी कल्पना हमारे लाखों शहीदों ने अपनी शहादत देते समय की थी। वो सपना जो हमारे वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने देखा था, तो ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत, भगवान राम कृष्ण के, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह के सपनों का भारत, महात्मा गांधी के सपनों का भारत,
सब महापुरुषों ने सपने देखे, लेकिन वो सपने टूट गए, क्योंकि वो वांछित अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ समाज में जो होना चाहिए। अब उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें एक बड़ी भूमिका निभानी है। जिसको जितना समझ में आए वहीं से काम शुरू कर दो। जो गांव में काम कर सकता है तो गांव में तो 100, 200, 500 घरों में हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जो गांव से बाहर निकल सकता हो तो प्रखंड स्तर पर काम करे। शहरों से जो भाई आए हैं, जो अपने आस पड़ोस के 2, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में काम कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 33 लाख वर्ग किलोमीटर का ये पूरा भारत, इसमें तुम्हें ही काम करना है। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें तुम्हारे जिले में ही काम करना है, तुम्हारे राज्य में काम करना है, या पूरा देश तुमको संभालना है। तुम जहां तक काम कर सकते हो, जितनी आपकी समझ है, जितना आपका सामर्थ्य है, और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपकी समझ, आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। आप शुरू करो अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, अपने गांव से। और आप जब अपने घर से, अपने गांव से, अपने आस पड़ोस से इसको शुरू करेंगे तो ये काम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना है। और जिम्मेदारी के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप निरंतर काम करते हैं, तो सब असंभव संभव हो जाता है। छोटे छोटे लोग ही बड़े बने किसी भी क्षेत्र में। जब कोई, चाहे कोई धर्म का क्षेत्र है, चाहे कोई समाज का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है, बस थोड़ा थोड़ा तप किए और परम तपस्वी बन गए, सिद्धत्व को पा लिया, मुक्त हो गए। एक गुफा में बैठ करके तप कर रहे थे और बाद में वो गुफा तीर्थ बन गई। अब सब अमरनाथ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं। क्या था वहां? एक भोले भंडारी शिव ने तपस्या की थी। जहां कोई छोटी सी साधना तप शुरू करता है कोई साधक, वो महाधाम बन जाता है और वो तपस्वी महामानव बन जाता है। घर में, खेती में, जहां हम काम शुरू करते हैं वो काम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस सेवा का काम भी आपको शुरू करना है। और इस सेवा के काम में आपको भाई बहनों को एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए खुद अपनी प्रतिबद्धता दिखानी है। बाकी जो संगठन का ढांचा है वो तो काम कर ही रहा है, जिले, तहसील, गांव, प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर पर। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुराना, मुंह नहीं मोड़ना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगे और एक एक जागृत व्यक्ति तैयार करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है इतना बड़ा काम कैसे होगा? अरे भाई, क्या तुम अपने जैसे 10 आदमी तैयार नहीं कर सकते? 10 घरों में जाओ, उनसे बैठ के बातचीत करो। 10 घरों में तो लोग जानते हैं आपको। चलो, हमें सारा देश जानता है, हमें सारी दुनिया जानती है, मान लिया। इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें प्रेम पूर्वक पहचानते हैं। किसी भी बड़ा परिवर्तन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक मास इंपैक्ट, एक इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट, इनपुट, एक व्यापक जनशक्ति, एक बौद्धिक शक्ति, और तीसरा फिर संगठन की शक्ति, संगठन की ताकत। तो ये जो तीनों चीजें हैं, आज अपने पास में तीनों चीजें हैं। पूरे देश में अपने संगठन की ताकत है, पूरे देश में अपने इस काम की पहचान है। आदिवासी गांव में, साधारण गांव में, जहां ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, पूरे के पूरे घर कच्चे हैं लोगों के, वहां पर भी अपने कार्यकर्ता जा रहे हैं तो पूरे गांव वाले आशा भरी नजरों से देखते हैं कि अब यदि कहीं से परिवर्तन की आशाएं हैं तो यहीं से पूरी होंगी और यहां से हमें न्याय मिलेगा, हमको भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। बहुत अपेक्षाएं लोगों की। वातावरण इस समय परिवर्तन का बना हुआ है।
चारों ओर विद्रोह है, बगावत है, क्रांति के बुलबुले उठ रहे हैं। परिवर्तन के लिए एक पृष्ठभूमि स्वतः तैयार होती है, ईश्वर का विधान है कुछ ऐसा। तो इस समय बड़े परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार है। अब इस बड़े परिवर्तन के तैयार होने के बावजूद भी यदि हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाए तो फिर यह हम न्याय नहीं कर रहे होंगे अपने साथ, अपने देश के साथ। 99% बड़े लोगों ने कभी कोई क्रांति नहीं की है। साधारण लोगों ने ही आज तक 99% बड़ी क्रांतियां की हैं। इतिहास साक्षी है इस बात का। साधारण लोगों 4-5 महीने में जैसे सरसों के दाने खेत में डालने से फसल लहलाने लगती है, ऐसे ही 4-5 महीने सारे संगठन के भाई काम करेंगे तो पूरे देश में ये काम जमीन पर दिखाई देगा। अरे ये क्या हो गया? मेरी आंखों में यही सपना है, मेरे दिल में यही तमन्ना है और यही करुणा है जो मुझसे काम कराती है कि एक एक गांव में एक एक भी जागा हुआ व्यक्ति तैयार हो गया तो वो सैकड़ों हजारों को जगा देगा और इस काम को मुकाम तक पहुंचा देगा। तो हमें आगे निकलना है। 10% लोग कार्यकर्ताओं के रूप में और 80% लोग फिर उस काम को समर्थन देने लगते हैं, क्योंकि हर एक की आत्मा में सच की पुकार उठती रहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे हमारे लोग साथ जुड़ेंगे। भाई इसको मत सोचो कभी भी। हर एक की आत्मा में हमेशा उस परमात्मा की ओर से एक पुकार उठती रहती है और झूठा आदमी भी सच्चे को, बेईमान आदमी भी ईमानदार को, दुराचारी आदमी भी सदाचारी को ही अपना आदर्श मानता है। विलासी आदमी भी तपस्वी को ही श्रेष्ठ मानता है। आप लोग गृहस्थ लोग संतों के चरणों में क्यों आते हो? कि संतों का जीवन तपस्वी है। विलासी आदमी भी तपस्वी को अपना आदर्श मानता है, झूठा आदमी भी ईमानदार को, दुराचारी व्यभिचारी भी सदाचारी को अपना आदर्श मानता है। इसलिए हर एक के भीतर आवाज सच की उठती है, वो सच की पुकार, वो सच की आवाज। आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा निरंतर उठ रही है। इसलिए कुछ लोग उसको दबा देते हैं। स्वार्थ और बाहर के शोरगुल में आवाज उठती तो है, लेकिन कुछ लोग उसको अनसुना कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग उस आवाज को सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए अब ये काम सफल होगा और उसी परमात्मा ने आप सबको भी प्रेरित किया कि अब हमें केवल अपने लिए और अपनों के ही बारे में नहीं सोचना, हमें देश के बारे में, धर्म के बारे में सोचना है और बहुत आगे बढ़ना है। आप सब लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से चल कर के आए और उस परमात्मा ने आपके हृदय में प्रेरणा दी और उस प्रभु की प्रेरणा को, उस प्रभु के निर्देश को, प्रभु के आदेश को अपने जीवन का धर्म समझ करके, उसको भगवान का आदेश मान करके आप यहाँ तक चले आए। कितने कष्ट यात्राओं में सहते हैं और फिर लगातार इस यज्ञ के लिए अपना समय, शक्ति और ऊर्जा लगाते हैं। मैंने कहा 1 से 10% दान, 1 से 10% समय का दान, सब काम करते हुए इस काम को भी हमें करना है और आप सब मिलकर के इस काम को करेंगे तो ये काम एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। हर एक मानव महामानव बनेगा और भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। और भाई बहनों देखो, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि व्यक्ति निर्माण का काम स्थायी है, चरित्र निर्माण का काम, और व्यक्ति हमने अच्छे बना दिए और उसका आधार है योग अध्यात्म, तो राष्ट्र तो अच्छा बनना ही है। हमें ऐसा ही जीवन जीना है जो ऋषि ऋषिकाओं की संतान को शोभा देता है। हमें ऐसा ही जीवन जीना है जो एक आदर्श भारतीय को शोभा देता है। हम भारत माता की संतान हैं,
हम ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं, और केवल कहने को ही संतान नहीं, हमारा आचरण भी वैसा ही होगा जैसा ईश्वर पुत्र, ऋषि पुत्र और भारत माता की बेटा बेटियों को शोभा देता है।